एक बार गुरुवार घटध्वनी माननीय उपदेवराच्या पदाधिकारी हजारे माँ देवप्रिया जी, आप हमारे बीच उपस्थित हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर आपको अपने बीच आकर महाविद्यालय द्वारा रक्षित है, आपका अभिनंदन, स्वागत। आज के इस अवसर पर बच्चों के बीच जो साथ प्रतियोगिताएं मतदान के विषयों को, मतदान के विषयों को लेकर के किया गया है और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की प्रशस्त पदाधिकारियों से अनुमति मिले तो उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। इस प्रतियोगिता के आयोजन के लिए अंग्रेजी विभाग की शिक्षिका सुभानी जी से आग्रह है कि वो आए और इस प्रतियोगिता को आगे बढ़ाएं। And I am student of Innocence College, and I am here to
Yes, so by election we can choose the candidates, or we can choose the candidates who are doing good for our nation. It is by the people and for the people, of course, but through the people only you can choose candidates, those who are doing well and good for our nation. Like we have chosen our leader who have not anything good for our nation. Then it is in our hand that we can choose another leader who can do much more and good things for our nation, and through which can track the process of development in our nation. Like we can say in other words that if we are not taking the responsibility of the election, then leader will not be able to perform his duties, and will think that we can take the seat without doing any work. And if in his mind, if the PLN is there, then if we don't do any work, then the other people will not choose as our leader, and next time we will not be able to win the particular seat. Thank you. If you have anyone, you can raise your hand. Yes, ma'am. Voting is the right thing to do, but we can't make it mandatory, because making it mandatory, we are suppressing the expression of the people who don't want to vote. Yes. Anybody against the point as even contradict her point? Yeah. अगर वोटिंग मैंडेटरी करे तो ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो वोटिंग होता है वो हमारा सिर्फ राइट नहीं होता है, वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। एज अ सिटीजन हम लोग की राइट होता है कि वोटिंग दे सकते हैं, बट एज अ ह्यूमन बीइंग और लिविंग इन अ स्पेसिफिक कंट्री, ये हमारे लिए बहुत जरूरी होता है कि नेशन में कौन सा लीडर जो इलेक्शन में आना चाहिए वो हमारे ध्यान में होना चाहिए, और हमको ये जानना चाहिए कि कौन सा लीडर चूज कर रहे हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं। और अगर वोटिंग मैंडेटरी करें तो आधा से ज्यादा लीडर होते हैं वो ऐसे ही वोटिंग कैंडिडेट्स को जिन्हें वोट करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। लेकिन अगर मैंडेटरी कर देंगे सारे जो गाँव से आए शहर से सारे लोग एक साथ आके वोटिंग कर सकते हैं। ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एज अ सिटीजन, क्योंकि भारत को महान है और महान जिम्मेदारी को बहुत अच्छे हाथों में देना चाहिए। अगर हम बुरे हाथों में दे देंगे तो हमारे लिए ही खराब होगा, भी हम अपने हाथ के साथ ग्रहण नहीं कर सकते हैं। गुड आफ्टरनून गाइस, मेरा नाम सूरज कुमार राणा है। मैं क्लास 11 हिस्ट्री में बैठता हूँ। आपका कहना है कि वोटिंग शुड बी मैंडेटरी, बट हाउ कैन यू से दैट वोटिंग शुड बी मैंडेटरी? हम लोग बात करें हरियाणा महाराष्ट्र की, तो 6 नवंबर 2018 में वहाँ पर जब वोटिंग हुए तो वहाँ पर 100% पीपल ने 84% नोटे का वोट दिया। मतलब नोटा उसको कहते हैं जो ऐसा पीपल जो दोनों में से किसी पार्टी को वोट ना देकर उस पार्टी को देता है, तो उसको नोटा बोलते हैं। ठीक है, 85% जब वोट लोगों ने नोटा को दिया, ठीक है, वही लोग जो हैं वो किसी भी पार्टी को पसंद नहीं करते। ठीक है, अगर 15% वोट किया तो किसी पार्टी को दिया, तो इससे क्या पता चलता है कि नोटा को देना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ। वहाँ के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बोला गया कि इफ नोटा इज विनिंग देन देयर इज री-इलेक्शन विल बी हेल्ड। यदि नोटा जीतेगा तो री-इलेक्शन है होगा। ऐसा क्यों? आखिर लोग का भी तो वोटिंग का महत्व है ना। जब नोटा 85% जीता और जो लोग पार्टी है वो 50% जीता, तो यहाँ रेशियो तो बहुत ज्यादा का डिफरेंस है। तो वहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने कैसे उस पार्टी को जिता दिया और नोटा को हरा दिया। आपका कहना है कि जो ये स्टेट होता है वहाँ पे जो इलेक्शन हुआ उसमें नोटा जीत गया, तो वहाँ पे कोई जितना भी इलेक्शन हुआ उसमें जो पार्टी से वो हार जाना चाहिए, वहाँ पे कोई रूल नहीं रहेगा। तो कोई भी ऐसा स्टेट हो सकता है जिसमें कोई रूल हो, ऐसा हो सकता है? अगर
निकाले। अर्जुन क्यों हमारा कलर कैसे निकाले? जब अर्जुन भूमि वोट देने के लिए आवाज करे हो तो सरकार क्यों कलर कैसे निकाले? आप इससे क्या कहना है? आज के वर्तमान परिदृश्य में मुझे लगता है मतदान अनिवार्य नहीं है, क्योंकि प्रत्येक 5 साल के उपरांत जब हम एमएलए और एमपी का चुनाव करते हैं तो इसमें से चुने गए अधिकांश जनप्रतिनिधि भ्रष्ट होते हैं। चुनाव जीतने के बाद ये जनप्रतिनिधि जनता का कल्याण तो करते नहीं, बल्कि उनकी हम लोग वोटिंग को मैंडेटरी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारा ये डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेसी का मतलब है कि आप जो है आपके पास राइट है कि आप जो है यहाँ पे जो जितने भी डिसीजंस हो रहे हैं पीपल मतलब राइट का हम लेते हैं तो कॉमन पीपल और आप बोल रहे हैं कि वोटिंग को मैंडेटरी कर दे। जो वोटिंग मतलब वोट देना सही है, आप वोट देंगे तभी आपका गवर्नमेंट बनेगा, आपका कंट्री आपको एक सही डायरेक्शन में लेके जाएगा। लेकिन आप वोटिंग को मैंडेटरी करके आप जो है लोगों के ओपिनियंस को आप उन पे डेमोक्रेसी हमें ये राइट देता है, राइट टू फ्रीडम, और आप उन लोगों पे ये एक्सप्रेस करेंगे जो लोग वोट देना चाहते हैं बट मैंडेटरी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में है कि हम जो है अपने राइट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। और आप जब मैंडेटरी बनाकर आप जो है सो लोगों को मजबूर कर रहे हैं आप कि वो वोट दें, जो वो देना ही नहीं चाहते आप उनको मजबूर कर रहे हैं, और ये डेमोक्रेसी में नहीं है। डेमोक्रेसी हमें राइट टू वोट बोलता है, बट डेमोक्रेसी हमें किसी भी चीज़ को अपने पर्सनल देखिए आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग हमें लाइफ पर्सनल डिसीजंस लेने के, जैसे कि हम पर्सनल लिबर्टी हमें दिया गया है, राइट टू स्पीच है, राइट टू फ्रीडम है, और आप मैंडेटरी वोटिंग को मैंडेटरी बना के हमारे फ्रीडम्स को एक तरह से डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं आप डेमोक्रेटिक वे में डिक्टेटरशिप की तरफ आप लेके जा रहे हैं, इसको आप मैंडेटरी करके। डेमोक्रेसी का मतलब होता है यूनिटी। जब यूनिटी हम लोग का देश में नहीं रहेगा तो किस चीज़ को हम लोग बोलेंगे कि वोटिंग मैंडेटरी नहीं रहना चाहिए। डेमोक्रेसी में हम लोग का सोचते हैं कि यूनिटी बना रहे, यूनिटी नहीं रहेगा तो फिर क्यों वोटिंग मैंडेटरी नहीं रहना चाहिए। देखिए यूनिटी बनने से आप डेमोक्रेसी हमेशा सिर्फ यूनिटी पे नहीं बोलता। डेमोक्रेसी का सबसे पहला है कि वो बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड टू द पीपल है। जो चीज़ हम लोगों के हित में ही नहीं है वो आप फिर कैसे उन पे जो है आप ज़बरदस्ती कर सकते हैं। जब आप यूनिटी नहीं बनाएंगे तो फिर किस चीज़ का डेमोक्रेसी रहेगा। देखिए नहीं इस पे बोलिए, जब यूनिटी नहीं रहेगा तो किस चीज़ का डेमोक्रेसी रहेगा। यूनिटी और डेमोक्रेसी आपका दो डिफरेंट पार्ट अलग अलग चीज़ हुआ, ठीक है। आप यूनिटी को जो है सो वोट से नहीं रिलेट कर सकते। जैसा आपने कहा कि यूनिटी नहीं रहेगा तो फिर कैसे, हम यहाँ पे ये नहीं बोल रहे कि कंट्री में यूनिटी नहीं है। आपने जैसा कहा तो हम एक स्टैटिस्टिक्स दिखाना चाहते हैं आपको। इन 2024 जो वोट का परसेंटेज था वो 66% था, 66 ऑलमोस्ट ऐसा था। तो ये बिना किसी कंपल्सेशन का था, बिना किसी मैंडेटिंग लॉ का था, ठीक है। तो इसमें हम ये नहीं कर सकते कि हम फोर्स करें किसी को कि आप वोट करें, क्योंकि ये इतना बड़ा नंबर जो है 66%, ये एक छोटा नंबर नहीं है जिसे हम इग्नोर कर सकते हैं, और ये बिना फोर्स किए है। ओके जी हाँ, बहुत ही सही है। पर आप क्या जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया एक तानाशाह शासन से जूझ रहा है। यस आई नो। आप जानते हैं, तो आपका कहना ये है कि मोनार्की सिस्टम भारत में भी लागू होना चाहिए। नो आई एम नॉट सेइंग दैट। नहीं, आपका कहने का मतलब यही है ना कि आप बोल रहे हैं। स्टूडेंट्स प्लीज मेंटेन साइलेंस। नहीं, आप बोल रहे हैं कि वोटिंग मैंडेटरी नहीं होना चाहिए, तो आप इनडायरेक्टली वही बोल रहे हैं कि hand gestures. I'm not have included the part of mandatory voting. Be polite.
Students maintain silence, please. आप जैसे कि जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया में तानाशाह शासन है, वहाँ का शासन जो किंग जॉन्ग युंग है कितना अत्याचारी है। तो आप यह कहना चाह रहे हैं कि भारत में भी क्या वैसा ही शासन अपनाया जाए, क्या वैसा ही युग को लागू किया जाए, वैसा ही नियम को लागू किया जाए? तो वहाँ का आप अर्थव्यवस्था को देखें, वहाँ की आप हर चीज़ को देखें, वहाँ की सभी जितनी भी आम जनता है कितनी जूझ रही, कितनी पीड़ित है, कि आप वो चीज़ को ध्यान में देख रहे हैं। और आप यही अगर भारत को अगर देखें, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यह हम सभी जानते हैं। और सभी भी जितने भी आम जनता है, आम नागरिक है, सबका एक जो वोट है, एक मत है, बहुत ही मूल्यवान है। क्योंकि हम ही जानते, क्योंकि हम युवा जानते हैं कि मतदान का महत्व क्या है। क्योंकि मत से ही हम एक शिक्षित और एक स्वच्छ नेता का चयन कर सकते हैं। क्योंकि वही हमारे जो देश है उसके भविष्य को की जो गाड़ी है वो किस रूप से वो आगे बढ़ाता है, और क्या वो नेता भ्रष्टाचारी है, क्या वो अवैध तरीके से इलेक्शन का चयन कर रहा है, या अवैध तरीके से मत का दुरुपयोग कर रहा है। ठीक है, आपका कहना है कि नॉर्थ कोरिया एक मोनार्की कंट्री है, ठीक है। हाँ। वहाँ के लोग, वहाँ पर वन पार्टी सिस्टम चलता है, ये हम सभी जानते हैं। वहाँ पे कोई अदर पार्टी खड़ा ही नहीं हो सकता है। और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं किंग जॉन, हाँ। उनके मतलब जो प्रति है जो खड़ा नहीं हो सकते, जो वोट नहीं देता है उनको पनिशमेंट किया जाता है। इसलिए वहाँ पर वोटिंग जो में मैंडेटरी है। लेकिन इंडिया ऐसा नहीं है। इंडिया एक डेमोक्रेसी कंट्री है जो पीपुल के लिए बनाया गया है, पीपुल के द्वारा बनाया गया है। इंडिया देखिए, आप बताइए इतना, आप Yes, please stick to the topic. कि अभी भारत का जो जनसंख्या है वो 1.4 बिलियन है, ठीक है। आप हमको इतना बता दीजिए कि सपोज 100 करोड़ लेके चले जो वोट देने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। 40 करोड़ जो वोट देने के लिए एलिजिबल नहीं है। आप हमको इतना बताइए कि 100 करोड़ जो बचा, वो क्या 100 करोड़ में 100 करोड़ आदमी लोग वोट देता है? देता है तो वोटिंग इज मैंडेटरी, नहीं देता है तो वोटिंग भी इज नॉट बी मैंडेटरी। जी। And this side, I would request the other students to speak also, all right? Those who are sitting. जैसे कि आपने बोला कि 100 करोड़ पीपल ने वोट दिया तभी मैंडेटरी है, और नहीं दिया तो मैंडेटरी नहीं है। जब लोगों के द्वारा सभी तरफ चर्चा रहेगी कि सभी के वोट देना मैंडेटरी है, तभी तो सभी गांव मोहल्ले या गरीब व्यक्ति या जो विकलांग है और जो अलग समस्या से जूझ रहे हैं वो लोग कैसे देंगे वोट। जैसे कि अभी सरकार ने बहुत तरह के नियम लागू किए हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो बाहर में काम करते हैं, इंडियन आर्मी में जैसे बोले कि आप लोग बॉर्डर में रहे, वो लोग कैसे वोट देंगे। इंडियन आर्मी कैंप में भी वोट देने की आवश्यकता किया गया है। जो इंडियन आर्मी इलेक्शन कमीशन ने दिया है, वहाँ पर हर जगह उपलब्ध करवाया है। गरीबों को यूनिटी बनाने के लिए ही ये लोकल नेता या पार्टी को। आप अपने टॉपिक से देखिए, सबसे पहली बात वोटिंग मैंडेटरी का मतलब क्या होता है आप लोग जान जाइए, उसके बाद फिर डिसाइड करें कि होना चाहिए मैंडेटरी या फिर नहीं होना चाहिए। वोटिंग मैंडेटरी का मतलब है मतलब लीगल लॉ बनाना। लीगल लॉ मतलब लोगों को फोर्स करना कि तुम जाओ वोट देने, अगर नहीं जाएगा तो तुमको पनिशमेंट मिलेगा। ये हो जाता है लीगल मैंडेटरी, समझे। और अगर मैंडेटरी कर दिए तो फिर लोग को फोर्स करना ही पड़ेगा, उसको जाना ही पड़ेगा, मतलब उस पर थोपा जा रहा है। ये डेमोक्रेसी का पार्ट नहीं है, इसमें कोई फोर्स नहीं है। ये डेमोक्रेसी कंट्री में जब आप Let the others speak also, दूसरों को भी बोलने दीजिए। आपने जो बोला, अगर मैं उस पर बोलूँ, अगर लोगों को समझाया जाए कि वोटिंग देना नेसेसरी है, ज़रूरी है, तो किस हद से ये बोल सकते हो कि आप पनिशमेंट दे रहे हो उसको? हम बोल रहे हैं, समझाइए आप उसको। ये नहीं कि आप मैंडेटरी कर दी, अगर किसी को वोट नहीं देने का मन है तो वो काहे देगा? देने का मन नहीं है। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको वोटिंग का सही पर्पस, उनको वोटिंग क्या होता है ये पता नहीं। अगर उनको अच्छे से समझाया जाए, अच्छे से बताया जाए तो फिर गलत क्या है कि मैंडेटरी क्यों ना। और अगर वोटिंग, लेट दी अदर फिनिश फर्स्ट, वोटिंग खत्म करने दीजिए फिर बोलिए। वोटिंग को मैंडेटरी इसलिए भी होना चाहिए, मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ, जस्ट कि आप इंस्टा चलाते हो, मतलब बहुत सारे आप
फोटोज पोस्ट करते हो उसमें नहीं, बहुत हम सारे Insta नहीं चलाते। मैं एग्जाम्पल मैंने मानने बोला Student. तो आप बहुत सारे उसमें फोटोज पोस्ट कर रहे हो जिसमें ज्यादा लाइक आ रहा है, तो आप क्या समझते हो कि दैट पिक वाज बेस्ट? यस, एम आई राइट? मैं आपसे जानना देखिए, चाहती आप हूँ। सोशल नहीं मीडिया पे नहीं, नहीं एक आई। सेकंड, मैं एग्जांपल ले रही हूँ, आप बताइए कि क्या ये सही है? नहीं, हम देखिए नहीं, आप देखिए, कंक्लूड आप ना- कीजिए, आप ये मेरे को देखिए, बताइए। Okay, students. Okay, आपका मानना क्या है? I would like to give it a rest. Sit down, please. Okay. So we have reached the time limit here, and the other students and other topics are also waiting. So I would like to wrap it up here 5 मिनट only. और दे दीजिए, 5 मिनट। कंक्लूजन ही नहीं निकला ना मैम, मैंडेटरी होना चाहिए कि नहीं See, होना चाहिए? debate में generally conclusion नहीं निकल पाता है. निकाल देंगे थोड़ी देर में। It's never ending. So just 5 minutes, all right? Okay. एक सेकंड, Okay, listen. From both the sides, I would like two of you to please conclude your topic. Your end point, your final point, and your bottom line should be very strong. और अपना सोच लीजिए कि आप में से कौन बोलेगा, and that would be your last shot. All right? So decide. Yes, please. From this side. Students, the clock is ticking. Students, I'm talking to you. Yeah, the clock is ticking. Anybody who would like to conclude? सबसे पहले तो ये बोलना चाहेंगे कि जैसे कि मैंडेटरी वोट जो है, अगर मैंडेटरी हम लोग नहीं करेंगे तो आधे से ज़्यादा 50% से भी कम आपको मेजॉरिटी चाहिए जीतने के लिए वोट। तो ये तो ज़रूरी नहीं ना है कि 50% ही, हम लोग को चाहिए कि 60 और 70% मिले वोट, ताकि हम लोग अपना बहुमत का सरकार बना सके। पर 2014 में जब इलेक्शन हुआ था 37% में इंडिया में सरकार बना था, 37% में। क्या यही हम लोग का सिर्फ 37% हम लोग अपना राय दे सकते हैं ये गवर्नमेंट को? क्या हम लोग 50% से ऊपर नहीं जा सकते हैं? और 5 साल में सिर्फ एक दिन चाहिए आपको वोट देने के लिए। क्या आप लोग एक दिन नहीं निकाल सकते वोट देने के लिए? आप लोग बोल रहे हैं कि आर्मी लोग को डिफेंस में काम करते वक्त नहीं निकलना चाहिए, हॉस्पिटल से लोग को नहीं निकलना चाहिए। क्या आप लोग वो सब पहले से नहीं सोच सकते हैं? और आजकल सारा चीज़ डिजिटल हो रहा है। अगर गवर्नमेंट डिजिटल वोटिंग भी कर दे तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है वोटिंग के लिए। Yeah, sit down. Thank you very much. Yes. माय नेम इज शैलेश कुमार। मैम, अगर दिया हुआ कैंडिडेट अगर हमको पसंद ही नहीं है तो हम वोट क्यों देंगे? मैम एक पॉइंट 2014 में पता है एक Again, you're starting. This is not a debate. Again, I have told you to conclude your topic. Ma'am. Please, final point. मैम प्लीज एक पॉइंट। मैम 2014 में एक देखिए, कंक्लूजन ये रहना चाहिए कि वोटिंग मैंडेटरी नहीं होना चाहिए। एक नोटा का ऑप्शन होता है जिसमें लोग जाके अपना वोट नहीं रिजेक्ट कर सकते हैं, कैंडिडेट पसंद नहीं है तो। ये भी एक देखिए नोटा का मतलब होता है कि वो किसी को नहीं चाहते, ना हाँ। ही कोई कैंडिडेट को वोट देना चाहते, वोट नोटा में जा। हम मैंडेटरी नहीं ना करना चाहिए, एक नोटा का ऑप्शन है ना, तो फिर मैंडेटरी का है क्या?
2014 में गुजरात में ना एक लॉ पास होने वाला था जिसमें कि ये बोला गया था कि जिसको वोट देना है वो अपने इलेक्टेड पार्टी को दे सकता है, नहीं तो वो नॉट रिजेक्टेड में भी वोट जिसको देना है मैंडेटरी नहीं। वहाँ पे एक और पॉइंट बोला गया था, अगर वोट नहीं देना तो आप रिजेक्शन का भी वोट दे सकते हैं, तो आप रिजेक्शन का वोट दीजिए ना। आप मैंडेटरी वोट में कंक्लूजन में यही होना चाहिए, मैंडेटरी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, आप बताइए। Sit down, please. Sit down. Conclude कीजिए जरा। Sit down, please. Sit down. डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि हम लोग का टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, हम लोग बस राइट है, फ्रीडम है, हम लोग को कोई चीज लॉ के हिसाब से डेमोक्रेसी में तो quiet, please. Sit down, please. First of all, I would request you to please control your body gestures. No pointing fingers, please. All right. So this topic is over here, and I thank you all. Thank you very much. Stand up, please. Thank you. I would like our next group to come here. Clap for them. A big round of applause, please. Anjali ma'am. Where is she? फर्स्ट कोई करो ना, फिर मैं सेकंड कर लूँगा। भाई फर्स्ट करवाने हैं। एक चेयर और लेके आइए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम राहुल कुमार है। मैं एक कक्षा 11 का छात्र हूँ, रूम नंबर 301 से। इलेक्शन शुड बी मैंडेटरी। इलेक्शन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम इलेक्शन नहीं करेंगे तो यहाँ कोई भी जनता कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं रहेगा तो यहाँ कोई भी कुछ भी कर सकता है। इसलिए इलेक्शन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगेंस्ट स्टार्ट। मैं रंजन कुमार, रूम नंबर 301 से 11th का छात्र हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इलेक्शन ज़रूरी है लेकिन मतदान ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत से पीपल हैं जब मतदान का समय होता है वो या तो किसी कार्य में बिजी होते हैं या फिर कहीं उनका पोस्टिंग हुआ रहता है। फॉर एग्जांपल के लिए गवर्नमेंट जॉब जो करते हैं या फिर जो फौज में है या जो CRPF ये सब में है, वो सब अलग अलग स्टेट से अलग अलग स्थान पर होते हैं और वहाँ पे वोटिंग पॉसिबल नहीं है। और अगर इस तरह में अगर हम लोग वोटिंग को मैंडेटरी कर देते हैं तो अगर कोई भी लॉ पारित होता है तो उस पर कुछ दंड भी होता है और उस दंड का मतलब होता है कि अगर मैं वोट नहीं करता हूँ तो मुझे वोट नहीं करने के लिए दंडित किया जाएगा और इस प्रकार से मेरे अधिकारों को हनन होगा और मुझे प्रताड़ित किया जाएगा, मतलब मुझ पर थोपा जाएगा कि मतदान करना ही है, जो कि बिल्कुल गलत है। सुप्रभात आप सभी को। मेरा नाम अमीशा कुमारी है। इन्होंने जैसा कि कहा कि वोटिंग मतदान करने में किसी पे थोपा जाता है, मैं बता दूं कि भारत में सबसे पहले वोटिंग किए थे हिमाचल प्रदेश के एक शिक्षक के स्कूल श्याम शरण नेगी ने 1951 में, और उन्होंने यह बात कही थी कि लोकतंत्र को अगर जिंदा रखना है, उन्हें बचाना है तो मतदान करना आवश्यक है। लोकतंत्र की जो जड़ है वही है मतदान।
अगर आपको लोकतंत्र को बचाना है, जीवित रखना है, तो मतदान करना आपको बहुत ही ज़रूरी है। और आपने जैसा कहा कि ये थोपा जाता है, तो आप पे कोई प्रेशर नहीं है। जैसा कि आपने देखा होगा 1952 में जब इलेक्शन हुआ था तो वहाँ पे वोटिंग का परसेंटेज 54% ही था। बाकी जो वोटिंग नहीं दिया उन पे क्या फोर्स किया गया, क्या थोपा गया? आपको सिर्फ इतना बोला जाता है कि आपको जो सरकार बनानी है उसे आप बहुमत से जिताएं और अपने देश का विकास करें। अब ये युवाएं ही हैं जो अपने देश को बढ़ा सकते हैं। ये मतदान ही है जो एक शिक्षित नेता का चयन करके, एक जागरूक नेता का चयन करके अपने देश को, अपने मातृभूमि को एक विकास की ऊंचाई पे ले जा सकते हैं, वहां तक उन्हें छुआ सकते हैं। ब्रिटिश सरकार में भी जिन लोगों को मतदान देने का अधिकार था वो भी अमीर ही थे। क्या उस टाइम हमारा देश आगे बढ़ पाया और ज़्यादा लोगों पे फोर्सेस डाले गए? इसलिए मतदान करना हमें अनिवार्य है और मतदान से ही हमारा लोकतंत्र, हमारा डेमोक्रेसी, हमारे देश का विकास निर्भर करता है। थैंक यू। जैसे आपने बात किया डेवलप के बारे में, ठीक है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि क्या चुनाव ही की वजह से हमारा देश डेवलप करता है? मैं आपको रिपोर्ट दिखाना चाहूँगा 2019 का, जिसमें भारत का लोकसभा में पता है कितने खर्चे हुए थे? 60,000 करोड़। सोचे, एक इलेक्शन के लिए 60,000 करोड़ खर्चे होंगे तो हमारा देश कहाँ जाएगा? हमारा देश का डेवलप क्या होगा बताएं? गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम धर्मेंद्र कुशवाहा है, कक्षा 11वीं का छात्र हूँ। मेरा रूम नंबर है 207। तो इन्होंने जो कहा कि जो जितना भी करोड़ खर्च हुआ चुनाव में, और अगर लोग नहीं वोट देते हैं, मैंडेटरी नहीं होना चाहिए कि वोट दें या ना, उनकी मर्जी है, ये मुझे सही नहीं लगता। इन्होंने सही बात बोला कि इतने खर्च में, इतने करोड़ खर्च में जब चुनाव में, तो ये लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि जब सरकार खर्च कर रही है, उनके गांव तक, उनके घर तक जा रही है, वोट देना है, तो वो वोट देने क्यों नहीं निकलते? क्या इसलिए कि उस दिन धूप होता है? क्या इसलिए कि ज़्यादा लाइन लंबी होती है? या फिर उन्हें लगता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे एक वोट से? मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार केवल एक वोट के कारण हार गई। जो हम लोग एक वोट देते हैं, उसी से प्रतिनिधि का, जो सही प्रतिनिधि होते हैं, अगर हम सच्चे मन से निष्पक्ष रूप से वोट देते हैं तो एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, और वही प्रतिनिधि मिल करके जो जिस पार्टी के अधिक प्रतिनिधि होते हैं वो सरकार बनाती है, और जो सरकार बनाती है वही योजना बनाती है। तो अगर हम अच्छे प्रतिनिधि को चुनेंगे तो अच्छा सरकार बनेगी, और जब अच्छी सरकार बनेगी तो कानून भी अच्छी आएगी, और कानून अच्छी आएगी तो विकास होगा। तो इसका सीधा इफेक्ट हम लोग पर होगा, और ज़्यादा मतलब कि जो हम लोग वोट दे रहे हैं उसका जो इफेक्ट होगा, सही कानून बनेगा तो हम ही लोग पर ही, मतलब हम ही लोग का ही जीवन एक ऊंचे स्तर पे होगा। और जो घोटाले होते हैं, घोटाले इसलिए होते हैं क्योंकि किन लोगों को वोट दे रहे हैं हम, किन लोगों को वोट दे रहे हैं, जो मतलब कि डाकू हैं, भू माफिया है और कुछ है। तो अगर जो मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि ये वोट है वो अनिवार्य होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए क्योंकि आपका पॉइंट यहीं पे रखिए आप। अब नेक्स्ट पार्टी बोलेंगे, प्लीज सिट डाउन। इनका कहना है कि वोट होगा तो हमारा भविष्य ऊंचा जाएगा, हमारे रेल रेगुलेशन आएंगे तो हमारा देश स्वतंत्र रहेगा, यही कहना ना आपका। तो मैं हिस्ट्री लेना जाना चाहूँगा अपने ही कंट्री के। चंद्रगुप्त मौर्य, जिसके शासन काल में चुनाव नहीं था, लेकिन फिर भी उस टाइम हमारा देश विकास किया था या नहीं किया था? डेफिनेटली किया था। इसी तरह मैं एक देश का और उदाहरण लेना चाहूँगा, कतर में भले चुनाव नहीं होता, लेकिन आज भी वो डेवलप कंट्री है, हम डेवलपिंग कंट्री में हैं। हाउ इज पॉसिबल? जैसा कि हम जानते हैं हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ वोटिंग बहुत ही अनिवार्य है। और ऐसा देश हमारा देश ऐसा रूल बनाए कि कोई भी एक वयस्क व्यक्ति हो उसे वोट देने का अधिकार है। क्या अगर वो वोट नहीं देता, इसका मतलब ये है कि वो अपने देश को एक विकसित देश नहीं देखना चाहता है। क्योंकि जैसे मोदी जी ने कहा कि वो अगर
किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री से हाथ मिलाते हैं तो 140 करोड़ उनके साथ रहता है। क्या अगर मतलब कि अगर हमें किसी देश की ज़रूरत हो, अगर हमारे देश में किसी दूसरे देश की ज़रूरत हो किसी मांग के लिए, तो क्या हम 100 मतलब बहुत सारे लोग तो नहीं हाथ मिला सकते? उसके लिए तो कोई एक ही व्यक्ति की ज़रूरत ना होती है। अगर हम प्रतिनिधित्व तो नहीं बनाएंगे तो हम अपना जो मांग करेंगे, क्या हम सभी को ही जाएंगे विदेश हाथ मिलाने? आखिर उसके लिए कोई एक ही व्यक्ति ना होने चाहिए। अगर अच्छे नियम यहाँ पर हैं और एक लोकतांत्रिक देश में, तो मतदान देना तो आवश्यक है ना। मतदान अगर मतदान नहीं दे रहे मतलब वो देश को विकसित नहीं देखना चाह रहे हैं। नेक्स्ट, यस, सिट डाउन। नेक्स्ट। Good morning all of you. My name is Anika Kumari and I am the student of class 11. मैं बोलना चाहती हूँ कि वोट मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास मैं इस बात को साबित करने के लिए अपने ही गांव का एक एग्जांपल लेके आप लोगों को बताती हूँ। हमारे गांव में दो प्रतिनिधित्व खड़ा हुए थे और उन्होंने एक जो बिल्कुल अनपढ़ था और एक जिसने घूस देने की कोशिश की थी। तो अगर हमें ही खुद अपना मनपसंद वोटर नहीं मिलता है तो हम वोट किसको दें? ऐसा थोड़ी ना, हमें वोट तो देना पड़ेगा, किसी एक प्रतिनिधित्व को देना ही पड़ेगा वोट, क्योंकि वोट कैसे नहीं दे सकते हम। जरूरी है, अगर कोई पैसा दे रहा है इसका मतलब वो नहीं कि हम उसके साइड से वोट देंगे। जो अच्छा हमारे लिए कर रहा है हम उसके लिए वोट देंगे, जो पैसा दे रहा है उसके लिए हम क्यों वोट देंगे? वोटिंग, आपने बताया कि वोटिंग में हम अपने मनपसंद के प्रतिनिधित्व को चुनते हैं, तो अगर दोनों में से हमें कोई ना पसंद हो तो हम क्यों वोट दें? बोलो सिट डाउन। इस डिबेट को कंटिन्यू करना चाहते हो या हो गया? आपने जैसे बोला कि हमारे गांव में 2 प्रतिनिधि थे जिसमें आपको कोई नहीं पसंद था, एक अनपढ़ था, एक घूस वाला था। यस, तो इसमें भी तो एक नोटा का ऑप्शन आता है। आप जिसको किसी को नहीं पसंद करते तो आप उसमें वोटिंग डाल दीजिए। आपका इसमें क्या हो रहा है? और ऐसा नहीं है कि आपका गांव, अब हम अपना गांव का उदाहरण देते हैं जैसा कि आपने दिया। मेरे गांव में भी बहुत सारे प्रतिनिधि थे, सबके अपने अपने ये हैं। कोई घूस खा करके ये करता है, कोई मीन्स पढ़ा लिखा है। तो हमारे गांव में लोग पहले जागरूकता का अभियान चलाते, वोट से पहले उन्हें बताते हैं कि इस प्रतिनिधि ने क्या किया, ये किया। ऐसे ही आप भी अपना गांव में एक जागरूकता का अभियान चलाने बोलिए, वहाँ भी लोगों को प्रेरित कीजिए कि अगर यहाँ पे घूस देने वाले व्यक्ति हैं या फिर अनपढ़ व्यक्ति है तो आप नोटा में वोट डाल दीजिए। इससे आपका क्या जाता है? और अगर आप प्रतिनिधित्व को चुनेंगे ही नहीं तो आप खुद के सांसद भवन में जाकर के बोलेंगे कि भैया मेरा ये मांग है, आप इसको दीजिए। कि आप अगर प्रतिनिधित्व को खड़ा करेंगे तभी आप ना वहाँ पे अपना मांग को पहुँचा पाएंगे, तभी आपका गांव भी डेवलप होगा, एजुकेशन भी डेवलप होगा और वहाँ के नेताओं को भी जो गलत काम करते हैं उन्हें भी सजा मिलेगी अगर आप अपने गांव में जागरूकता देंगे तो। और आप इससे मतदान को मत जोड़े, ये जागरूकता की कमी है वहाँ पे, आप वहाँ जागरूकता को चलाइए। थैंक यू। मेरा नाम एमडी सोएब अख्तर है। मैं क्लास 11th का छात्र हूँ, 301 रूम नंबर है। आपका ये कहना है कि लोगों के अंदर जागरूक पैदा करना है, ये बात सही है। हम लोग का भी ये कहना है कि मतलब वोट होना ही चाहिए और लोकतंत्र में वोट की ज़रूरत भी होती है। परंतु जो आप बोल रहे हैं कि मतलब सिर्फ डेवलप्ड के लिए डेवलप्ड होगा कैसे? पहले तो इसके लिए लोगों को शिक्षित करना ज़रूरी है। इसके शिक्षित को छोड़कर जो नेता लोग होते हैं वो तो आप घूस के बात बोल ही दिए, परंतु जो होता है पैसे को अलग जगह सिर्फ वोट के लिए खर्च करते हैं। उस पैसे को अगर शिक्षित के लिए खर्च किया जाए तो हमारे देश तो मतलब एक्चुअली सीधे तो डेवलप हो हीगा। लेकिन आप ये पैसे की बात हो गई, पैसे को हमेशा शिक्षित की जगह खर्च करना चाहिए। और वोट की बात हुई तो वोट तो लोकतंत्र में ज़रूरी है ही है।
तो चलिए इस डिबेट को, टीम बी के डिबेट को यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच। अभी आप लोग का टर्म था। नेक्स्ट, यू वांट टू गिव आंसर? स्टैंड अप। Good morning everyone. I am Riya. Last chance. And I am from class 11. जैसा आपने बोला कि मतदान में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, क्यों ना हम पीपल को अवेयर करें कि मतदान हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ज़रूरी है सब पैसे से ही होगा। सो सिट डाउन। नेक्स्ट, लास्ट। ठीक है, ठीक है। अगर अरे लेकिन बात तो पॉइंट रिपीट हो जाए तो अफगानिस्तान को उदाहरण दो। इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रदान करना है। अरे तो हम लोग का बात था कि मैंडेटरी होना चाहिए, नहीं इस बात पे। इनका कहना है कि वोट अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है, हमें ये कहना है कि जिस देश में वोट के लिए हमारे भाई भाई में लड़ाई कर दिया जाता है, कुछ पैसे एक शराब बोतल के लिए 2000 के लिए हमारा ईमान बेच दिया जाता है, क्या फायदा है इस चुनाव का? क्या फायदा है चुनाव का? जब आचार संहिता लगता है, एक से पिछला आप सुने होंगे 2 दिन पहले कहानी कि जब ट्रकों की चक्का जाम हुई थी, 2 दिन में 200 करोड़ खर्चा उसका नुकसान हुआ था इंडिया का। सोचे जब आचार संहिता लगती होगी कितनी खर्चे हमारे, कितने नुकसान होते होंगे, और साथ ही साथ जिसकी सार्वजनिक जीवन है उसके कितने नष्ट हो जाते होंगे। और जहां तक की बात है डेवलप की, किस डेवलप की बात करते हैं, किस इकोनॉमिक की बात करते हैं? जिस नेता अपने चुनाव लड़ने के लिए बड़े बड़े अरबपतियों से पैसा लेता है और लास्ट में हम ही पैसे से उस लोन को चुकाते हैं, क्या फायदा है चुनाव का? बताइए क्या फायदा है चुनाव का? 1 मिनट मैम हो गया। थैंक यू सो मच टीम बी, अपना टाइम देने के लिए, डिबेट के माध्यम से अपने मन की भावनाओं को हमारे सामने प्रस्तुत करने के लिए। थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट टीम। I would like to call Mr. Gulam to say a few words on ethical voting. A very pleasant good morning, a very pleasant afternoon. Hello. A very pleasant afternoon to all of you presented here, respected principal sir, teacher, and all my friends. Myself, Ghulam Mudassir from room number 302. Ethical voting. What is ethical voting? Ethical voting होता क्या है आखिर? हमारे देश भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पावरफुल पीपल है, इलेक्शन भी लड़ते हैं और जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है, तो उन्होंने ऐसा मतलब अपना बिजनेस बना रखा है कि वो अपना पावर को यूज़ करते हैं, पैसा को यूज़ करते हैं, और इलेक्शन के टाइम में जो बहुत गलत होता है उसको वैसा वो अंजाम देते हैं, जो कि गलत है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो पाता है बहुत जगह में, बहुत सारे प्रॉब्लम है इसमें कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन क्यों नहीं होता है। तो उसमें से कुछ प्रॉब्लम ऐसा है कि ब्राइब, जिसको घूस बोलते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 2000, 3000, 500, 600 में अपना ईमान बेच देते हैं, 500-600 में अपना ईमान बेच देते हैं, और इसके बाद फिर वो लोग अपना वोट उसी पार्टी को देते हैं बिना सोचे समझे, क्योंकि वो पैसा ऑलरेडी ले चुके होते हैं। इससे क्या होता है कि जिस पार्टी को हमारे देश के लिए बनना होता है, परफेक्ट होता है, वो नहीं बन पाता है। ये प्रॉब्लम हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, जिसके लिए हम लोगों को कुछ करना है। तो हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं कि इसको रोकने के लिए हम लोग अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अपने आप को चेंज करेंगे तभी देश चेंज होगा। और एथिकल वोटिंग शुड बी मैंडेटरी होना चाहिए, क्योंकि एथिकल वोटिंग से देश में जो सही आना चाहिए जिस पार्टी को, कि जो भी पार्टी सही होगा वो आए और वो अब हमारे देश का विकास करे। इससे एथिकल वोटिंग यानी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस,
वैसा वोट हो जिसमें कि पैसा ना लिया जाए, घूस ना दिया जाए। बहुत सारे पीपल ऐसे होते हैं जो कास्ट के बेसिस पर भी अपना वोट दे देते हैं कि नहीं मेरा जात भाई है तो हम उसको वोट देंगे, तो उसको नहीं। अभी हमारे विधायक जी ने भी कहा था कि कास्ट पर नहीं जाना है, जो होगा उसको सोच समझ करके वोट देना है। वैसे पीपल को देना है जो कि हमारे कंट्री के लिए, हमारे जो सोशल है उसके लिए बहुत अच्छे से काम कर सके। वैसा ना हो कि वो सिर्फ आपको वोट दे दिए, पैसा ले लिया, अपने कास्ट सिस्टम पर उनको वोट दे दिया और फिर बाद में फिर उनका कोई काम ना रहा। तो वैसा में फिर आपके पास कोई राइट ही नहीं रहता कि आप उसके लिए ऑब्जेक्शन करें, क्योंकि आपने पहले ही उस पर उसका हक खो दिया है पैसे लेकर या कास्ट सिस्टम पर वोट देकर अपना। तो इसको हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं जस्ट लाइक कि हम लोग प्रेस मीडिया के थ्रू इसको रोक सकते हैं, सोशल मीडिया में भी इसको हम फैला सकते हैं कि वोट अगर दे तो बिना ब्राइब के दे, बिना ही कास्ट सिस्टम के दे। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लोगों को नोटिस करनी चाहिए। बस इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। I would request Mehak. I would request Mehak to come on stage and say a few words on role of voting. नमस्कार। आदरणीय माननीय अतिथिगण, प्रधानाचार्य एवं आदरणीय हमारे शिक्षकगण एवं हमारे मित्रों, मेरा नाम महक सिंह है। मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। मेरी विषय बिंदु है सरकार की चयन में मतदान की भूमिका। ऐसे पहले ही कुछ डिबेट हो चुके जिसमें से ये बताया गया था कि क्या सही में सरकार को चुनने के लिए वोटिंग की आवश्यकता है। तो इसी बात पर प्रदर्शित करते हुए मेरा ये कहना ही नहीं बल्कि मानना भी है और ये अनिवार्य भी है कि सरकार के चयन में मतदान की अहम भूमिका होती है। कारण चयन के माध्यम से हमें बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे आप वर्तमान स्थिति को ही देखिए, बहुत सारे पार्टियों को हमें चुनने का मौका मिलती है और इसमें से एक नोटा का भी विषय होता है जिसमें आप सरकार को जो आपको पसंद नहीं है तो आप उसे नहीं चुन सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको साथ में ये भी दिया जाता है और साथ ही सरकार के द्वारा यह बताया भी गया है कि अगर आप नोटा करते हैं तो चुनाव को आगे कुछ समय के लिए निर्धारित करके आपको पुनः चुनने की मौका मिलेगी, पुनः किसी और सरकार को चुनने की मौका मिलेगी। तो अगर ये कहा जाए कि चुनना ही नहीं है तो ये सरासर गलत होगा, क्योंकि जैसा कि यहाँ पे बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में क्या वृद्धि नहीं हुई, तो हर राजा चंद्रगुप्त मौर्य नहीं होते, कुछ मान सिंह जैसे भी होते हैं जो देश को बेच देते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर कोई मान सिंह, जरूरी नहीं है कि हर कोई महाराणा प्रताप हो और हमारे देश को आगे बढ़ाए। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि हर शासन को हम चुने और वो अच्छा ही निकले। इसलिए हमें ये मौका दिया जाता है कि जो गलती हमने पिछले वर्ष किया वो गलती हम इस वर्ष ना करें। हमें चयन के माध्यम से मौका मिलता है, हम अगले सरकार को चुने, अपने वृद्धि को चुने, अपनी सम्मान को चुने। ऐसा नहीं, और एक तरह से अगर देखा जाए तो ये हमारे लिए बहुत सम्माननीय है। और साथ में ही मत देना, ये हमारे लिए अगर देखा जाए तो कन्यादान के समाधान मतदान को महादान माना गया है। इसलिए क्योंकि ये आपका 5 वर्ष, सुनने में बहुत आसान लग रहा है 5 वर्ष, लेकिन 5 वर्ष की अवधि बहुत कम नहीं होती है। एक समय, एक सेकेंड एक ऐसा होता है जो आपकी पूरी प्रकृति को चेंज कर देती है। तो आपका एक वोट इतना महत्व रखता है कि पूरे सरकार को हिला सकता है। और ये जनता जनार्दन की पावर दी गई है कि आपको वोट के माध्यम से, जैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बोला कि आप में ये अधिकार है, आपको इतना अधिकार है कि आप सरकार को हिला सकते हैं। तो जो सरकार को हिला सकता है वो मत सोचिए वो कितना पावरफुल है। अगर उससे भी हम छोड़ रहे हैं तो ये हमारी गलती ही नहीं, ये हमारी सरासर भूल है जो हमें किसी भी तरीके से नहीं करना चाहिए। और ये हमारी खुशनसीबी है कि हमें ये मौका दिया गया। अगर हम देखा जाए ब्रिटिश शासन काल में तो सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाता था जो ब्रिटिश शासन काल में कार्य कर रहे हैं या उनकी किसी तरह से टिका हुआ है। लेकिन अभी के समय में जाति, धर्म, रंग, रूप, भेद भाव ये सब को हटा करके
मत देने का अधिकार हम लोगों को दिया गया है। अगर एक तरीका से देखा जाए तो लोकतंत्र की नींव ही होती है मतदान। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र जनता के द्वारा, जैसा भी बताया कि जनता के द्वारा, जनता के लिए, तो जनता के लिए ही सरकार बनती है। सरकार क्या अपने लिए बनती है? सरकार अपने के लिए नहीं, सरकार हम लोग के लिए बनती है। ये हमारी अधिकार है कि हम सरकार को चुने, अपने भविष्य को चुने। तो ये छोड़ना सरासर गलत होगा, इसलिए सब मिलजुल कर दे। और जहां तक बात रही कि जो अशिक्षित है वो कैसे कर सकते, तो जो अशिक्षित है वो हमसे ज्यादा अनुभवी है, और यहाँ ज्ञान से ज्यादा अनुभव का मान होता है। अभी कोई टीचर्स आते हैं या जैसे कि कोई भी आते हैं तो उनका अनुभव देखा जाता है। किसी भी कार्य क्षेत्र में जाइए, किसी भी अनुभवी लोगों को ज़्यादा माना जाता है, तो उनमें अनुभव है, क्योंकि वो जैसे आपने बोला कि वो पढ़े लिखे नहीं है, तो इसका मतलब ये सीधा है कि वो उस समय से संबंधित है जो जिस समय में उन्हें वोट नहीं दिया जाता था। जैसे कि माना जाए हमारे दादाजी जो ब्रिटिश शासन काल से, मतलब उतने तो नहीं है लेकिन है थोड़े बहुत, तो जब उन्हें मैंने एक समय ऐसा आया था जब मैं 10th क्लास में थी, तो मेरे पिताश्री जो है वो वोट देने के लिए जा रहे थे, तो मेरे दादाजी ने मेरे से ये सवाल पूछा कि बेटा मत देना क्यों जरूरी है। तो मुझे ये थोड़ा सा कुछ अटपटा लगा उस टाइम, क्योंकि मैं 10th में थी, लेकिन मैंने जब ये बोला, मैंने दादाजी से बोला कि दादाजी कितनी हम लोग के सौभाग्य की बात है कि पिछले जब हम लोग को हो रहा था तो हम लोग को ये अधिकार नहीं दिया गया था कि हम लोग सरकार चुने। सरकार जैसी मर्जी होती थी बन जाती थी, लेकिन अभी के टाइम में हम लोग को सरकार चुनने का मौका मिल रहा है। बात थोड़ा गौर कीजिएगा इस बात पे, चुनने का मौका, हर किसी को मौका नहीं मिलता, चुनने का मौका मिल रहा है आपको, तो चुनिए और ऐसा चुनिए कि पूरा देश का भविष्य बदल दे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये जो कार्यक्रम राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर आयोजित है, इस कार्यक्रम में बच्चों ने पक्ष विपक्ष पर, मतदान के पक्ष विपक्ष पर विषयों को रखने का प्रयास किया। आप सब साधुवाद के पात्र हैं। निसंदेह आज सुबह से हम सब मतदान विषय पर ही ये विषय को लेकर के आज काम कर रहे हैं, सुन रहे हैं। कई अतिथियों का भी विषय हम सबको सुनने को मिला, प्रधानमंत्री जी का भी उद्बोधन हम सब ने सुना है। मतदान को लेकर के ही राष्ट्रीय जो मतदाता जागरूकता दिवस है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, इससे संबंधित, मतदान से संबंधित एक वीडियो है जो अभी आप सबको दिखाया जाएगा। हम सब शांतचित्त होकर करके उस वीडियो का श्रवण करें, देखें, फिर उसके बाद हम सब का कार्यक्रम जो है वो आगे की ओर बढ़ेगा। उस वीडियो का हम सब अवलोकन करें। वीडियो चालू करें। शांति बनाए रखेंगे। देश के सभी मतदाताओं को 14वीं राष्ट्रीय मतदाता दिवस के महान अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, यानी भारत के गणतंत्र बनने से एक दिन पहले, और इसीलिए हम 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिन मतदाताओं, विशेषकर युवा मतदाताओं को प्रेरित करने और प्रोत्साहित करने का अवसर है, क्योंकि युवा ही हमारे इस महान लोकतंत्र के मुख्य नायक हैं। और इस वर्ष का राष्ट्रीय मतदाता दिवस तो और भी अधिक खास है, क्योंकि इस वर्ष लगभग 60 से अधिक लोकतांत्रिक देश अपने अपनी देश की सरकारों को चुनने के लिए चुनावों में भाग लेंगे, परंतु सबकी नज़रें भारत पर रहेंगी, क्योंकि इस वर्ष दुनिया के सबसे बड़े और जीवंत लोकतंत्र में 18वीं लोकसभा के साथ साथ लगभग 8 राज्यों में विधानसभा चुनाव आयोजित किए जाएंगे।
जैसा आप जानते हैं, वर्ष 2023 के दौरान हमने 9 राज्यों में चुनावों का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इन चुनावों में लगभग 16 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने निष्पक्ष परिवेश में आनंद और उल्लास से वोट के रूप में अपने बहुमूल्य लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग किया। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए, हिंसा की भी कोई बड़ी घटना नहीं हुई। पुनर्मतदान भी लगभग ना के बराबर रहा। बस्तर में ऐसे 126 गांव थे जिनमें आज़ाद भारत में पहली बार पोलिंग स्टेशन स्थापित किए गए। वोटर्स बिना भय और चिंता के वोट डालने आए। महिला मतदाताओं ने भी पूरे जोश में उत्साह के साथ भाग लिया। इन 9 राज्यों के कई निर्वाचन क्षेत्रों में महिलाओं ने पुरुष मतदाताओं को भी पीछे छोड़ दिया। आयोग के प्रयासों से लोकतंत्र के इस उत्सव में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स का 100% पंजीकरण वोटर लिस्ट में संभव हो पाया। 2024 के लोकसभा चुनाव में लगभग 96 करोड़ मतदाताओं का उत्साह हमें सबको देखने को मिलेगा, और जो कि 12 लाख पोलिंग स्टेशन पर 1.5 करोड़ मतदान और सुरक्षा से जुड़े अधिकारी इस निर्वाचन को सुचिता और सफलता से पूरा करने में अपना योगदान देंगे। यह दुनिया की पीस टाइम मैन एंड मटेरियल्स के मूवमेंट की सबसे बड़ी लॉजिस्टिकल एक्सरसाइज का हिस्सा बनने जा रहा है। मैं अपनी पोलिंग टीमों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जो अत्यंत कठिन भौगोलिक बाधाओं को पार कर लोकतंत्र को आखिरी मतदाता तक पहुंचाती है। हमारी मतदाता सूची जीवंत और बहुरंगी तस्वीर के रूप में हमारे लोकतंत्र की समृद्ध विविधता को प्रतिबिंबित यानी रिफ्लेक्ट करती है। आयोग का ये दृढ़ संकल्प है कि चुनावों को इंक्लूसिव यानी समावेशी और एक्सेसिबल बनाया जाए। हमारे पास 81 लाख से अधिक पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के मतदाता हमारे इलेक्टोरल रोल में हैं। 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के साथ साथ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी वोटर्स को अपने घर से वोट डालने की सुविधा का विकल्प दिया गया है। इस अवसर पर मुझे तिरुवल्लुवर की रचना कुरल की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। इट इज़ कंपैशन द मोस्ट ग्रेशियस ऑफ वर्च्यूज विच मूव्स द वर्ल्ड, यानी करुणा ही वह उदार गुण है जो विश्व को निरंतरता प्रदान करता है। मतदाताओं के बाद राजनीतिक दल हमारे लोकतंत्र के दूसरे बड़े प्रमुख स्टेक होल्डर्स हैं। आयोग का राजनीतिक दलों के साथ 3 स्ट्रॉन्ग पिलर्स पर संबंध निर्धारित रहता है, यानी फुल डिस्क्लोजर, जो भी हम करें उसकी पूरी जानकारी उनको दें। कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट, जो भी हम करें उसमें उनका पूरा भागीदारी लें। और एश्योर्ड रिस्पॉन्सिवनेस, यानी जो भी वो हमसे पूछें उसका हम उन्हें जवाब दें। 2024 के आम चुनाव हमारे सामने हैं। हम राजनीतिक दलों से उनके निरंतर सहयोग की उम्मीद करते हैं। हम उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि आयोग भी उनका भरपूर सहयोग करेगा और उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड प्रदान करेगा। नैतिक और रिस्पेक्टफुल राजनीतिक डिस्कोर्स से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को संवारने में बहुत मदद मिलती है। यह जरूरी है कि राजनीतिक दल ऐसी चर्चा एवं बहस में शामिल हों जो लोगों को बांटने की बजाय प्रेरित करे, जो व्यक्तिगत हमलों के बजाय विचारों को प्रोत्साहित करे, क्योंकि इसका असर युवा मतदाताओं सहित अन्य मतदाताओं पर होता है। इसलिए इस बात पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है और हमारा ये प्रयास है कि निर्वाचन साफ सुथरे तरीके से हो, शोर शराबा कम हो, सभी को चुनाव में समान अवसर मिले तथा शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से चुनाव संपन्न हो सके। राजनीतिक दलों को इस एथिकल जर्नी सुनिश्चित करने में हमारा सक्रिय एवं सार्थक भागीदार बनने के लिए हम उनका आह्वान करते हैं। मैं पहली बार मतदाता बने युवा साथियों से विशेष अपील करता हूं कि वे पूरे उत्साह के साथ वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग अवश्य करें। हमारी ये कोशिश और जिम्मेदारी है कि हम बदलते समय के साथ कदम मिलाकर चलें। हाल फिलहाल के दिनों में युवा और शहरी वर्ग में मतदान के प्रति कुछ उदासीनता देखी जा रही है, पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस चुनाव में युवा बड़ी संख्या में अपने साथियों के साथ मतदान करने के लिए
अवश्य आगे आएंगे और अपने दृढ़ निश्चय का परिचय देंगे। चुनाव के सभी पहलुओं में पारदर्शिता और प्रक्रियागत कुशलता लाने में टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग आयोग करता है। टेक्नोलॉजी ने जहां चुनावी प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए अनेक एनेबलिंग फीचर्स को संभव बनाया है, तो वहीं इसने लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सामने चुनौतियां भी पेश की हैं। चुनावी प्रक्रिया के प्रति लोगों के विश्वास और भरोसे को डिगाने के लिए मिस इन्फॉर्मेशन, डीप फेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर गलत नैरेटिव बनाने की प्रक्रिया दिन भर दिन बढ़ती चली जा रही है। हम लेवल प्लेइंग फील्ड बनाए रखने और मतदाताओं को जागरूक करने के अपने संकल्प पर कायम हैं। मैं आगाह करना चाहता हूं कि फॉल्स नैरेटिव के माध्यम से चुनाव की सत्यनिष्ठा को संदेह में लाने के किसी भी प्रकार के प्रयासों पर बहुत सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। हमारा यह कर्तव्य और संकल्प है कि हम प्रत्येक वोट के मूल्य की महत्ता को बनाए रखें और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की प्रतिष्ठा के अनुरूप भारत के लगभग 96 करोड़ मतदाताओं और सभी स्टेक होल्डर्स को यथासंभव सर्वश्रेष्ठ चुनावी अनुभव दिलवाएं। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस के इस अवसर पर सबको साथ लेकर चलने की इसी भावना के साथ मैं ये अपील करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ कि आप सभी लोकतंत्र के आगामी पर्व में पूरे जोश एवं उत्साह के साथ भाग लें और गर्व महसूस करें। आप सुन रहे थे भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्रीमान राजीव कुमार जी को। सभी को मतदान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि लोकतंत्र, मतदान आया कहाँ से। लोकतंत्र तो आज़ादी हमें पहले 1947 के पहले और 1947 के बाद, 1947 के पहले मतदान नहीं होती थी, तो मतलब वो हमें अपनी पसंद की सरकार नहीं थी। और जब हमें मतदान देने का अवसर प्राप्त हुआ तो आप कहते कि वोट देना अनिवार्य, वो मिनॉरिटी नहीं होना चाहिए, तो वोट देना मिनॉरिटी होना चाहिए। आइए हम देखो, मतदान ना एक पेट्रोल की तरह होता है। एक वोट पूरा, जिस तरह एक चिंगारी पूरा शहर को आग लगा सकता है, उसी तरह एक वोट पूरे देश को बदल सकता है। मतदान हमें इसलिए देना चाहिए, बहती नदी को देखे हैं, बहती नदी को अगर गलत दिशा मिल जाता है तो बहुत बड़ा तबाह करता है। अगर इसी तरह अगर हम वोट देकर अपनी दिशा ना दें तो हमारी सरकार, हमारी वजह से गलत सरकार आ सकती है और हमारे देश का लोकतंत्र बर्बाद हो सकता है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। जय धन्यवाद। और वोट देना बहुत अनिवार्य है। क्या हो गया? डरना थोड़ी है। अरे मतलब दीजिएगा वोटिंग के बारे में देखते हैं, बस ज़्यादा टाइम नहीं लेके 2 मिनट में कंप्लीट कीजिए। कौन कहता है कि मतदाता सिर्फ एक मतदाता होता है? कौन कहता है कि एक मतदाता सिर्फ एक मतदाता होता है? मेरे हिसाब से तो वो सरकार चुनने का एक शासन होता है। मेरा नाम यहाँ मौजूद माननीय अतिथिगण, शिक्षक एवं मेरे सभी
फ्यूचर के मतदाताओं को मेरा नमस्कार। मेरा नाम संजू कुशवाहा है। मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। आप सबसे मेरा कहना है, मेरी बातों को गौर कीजिए। आप सबसे मेरा कहना है, मेरी बातों पे गौर कीजिए। क्या कमी रह गई देखिए और विचार कीजिए। हम सब जानते हैं कि भारत विश्व का सबसे लोकतांत्रिक देश है, जहां हर स्त्री, पुरुष आदि सभी को वोट देने का अधिकार मिला है। हम सब जानते हैं कि वोट देना अच्छी बात है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि वोट नहीं देना चाहिए और बहुत कोई ने कहा कि वोट देना चाहिए। वोट देने से हम ये जानते हैं कि अगर हम वोट देते हैं तो हमारे चुने हुए लोग आगे खड़े होते हैं, हमारी मांगों को पूरी करते हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत सारे ऐसा होता है कि वो बिक जाते हैं, थोड़े से पैसे में वो दूसरों को वोट दे देते हैं। तो उनसे मेरा कहना है कि आपको अगर कोई लालच देता है तो आप ऐसा थोड़ी कि आप ले ही लोगे, आप अपना दिमाग भी तो लगाओगे ना कि किसको वोट देना है और किसको नहीं देना है। इतना तो अगर वोट का साल बनाया गया 18 साल के बाद आप वोट दे सकते हो, तो 18 साल वो इसलिए रखा गया है कि आप 18 साल में मैच्योर हो जाते हो, आपको समझ आ जाती है कि किसे वोट देना चाहिए, कौन सा चीज़ हमारे लिए अच्छा है और कौन चीज़ खराब है। तो इसीलिए सब बोलते हैं कि वोट तो ऐसे ही होता है, सब बहुत सारे लोग बिक जाते हैं, पैसे में बिकते हैं, शराब में बिक जाते हैं, थोड़ा सा किसी को पिला दो तो वो दे देते हैं किसी को भी वोट। तो वोट का इसीलिए 18 साल के बाद देने के लिए रखा है कि लोगों में उतना दिमाग आ जाए कि आप किसको चुनना चाहते हो, किसे आप कौन सा चीज़ आपके लिए अच्छा है, कौन चीज़ खराब है। और ऐसा होता है कि कभी कभी अभी जैसे चुनाव आ रहा है तो बहुत सारे लोग आपको खरीदने के लिए आएंगे। तो मेरा कहना है उनसे कहिए कि हम बिकने नहीं आए हैं। एक होता है चुनाव किया कि किस लिए जाता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। चुनाव इसलिए होता है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन रहे हैं, हमारे सारे लोगों को जो हमारे लिए अच्छा है उसे एक जन को चुन रहे हैं ताकि वो सब लोगों का अच्छा करे। ऐसे किसी को भी चुन लेने से कि किसी को भी चुन दिए कि नहीं एक वोट देना है तो वोट दे देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि वोट छुट्टी के दिन पे घर पे रहते हैं या कहीं घूमने चले जाते हैं पिकनिक वगैरह मनाने के लिए कि एक दिन ही तो हमें छुट्टी मिला है वोट के नाम से तो हम नहीं जाएंगे, पिकनिक मनाने चले जाएंगे, छोड़ देते हैं। तो एक वोट जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा, हमारा जो एक वोट है वो हमारी आवाज़ है। हमारा वोट एक आवाज़ है कि हम क्या करें और क्या नहीं करेंगे। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बोली, मैंने भी कुछ बोला था लेकिन ये हो गया। थैंक यू सो मच। सौभाग्यवश आज अपने बीच हजारीबाग जिला के उप निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती माँ देवप्रिया जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आग्रह करूंगा कि आज के इस अवसर पर बच्चों को आप अपना संदेश और उद्बोधन आशीर्वचन दे। श्रीमती देवप्रिया जी, माँ देवप्रिया जी। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो हम इंटर साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल बसंत सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने हमारे एक आग्रह पर इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया। और जैसा हम लोगों की सोच थी और हम लोगों ने बस यहाँ पे सर का देखा कि यहाँ से काफ़ी सारे बच्चों का चूँकि एक हम बहुत लोगों को ये बात पता है और बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं है कि बसंत सर जो अभी आप लोगों के कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, इनके स्टूडेंट हम भी रह चुके हैं। और आई एम वेरी बहुत ब्लेस्ड हैं और बहुत फॉर्चुनेट हैं कि सर के साथ हमको एटलीस्ट हम पाँच साल तो ज़रूर सर के साथ केमिस्ट्री, मेरा भी केमिस्ट्री ही रहा है, मेरा भी एमएससी केमिस्ट्री में ही है और सर के दिशा निर्देश में ही और सर के ही पढ़ाने पर
हम लोगों ने जो भी किया, अच्छा किया, बुरा किया, जहाँ भी है सर का उसमें बहुत बड़ा योगदान है, तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसीलिए जब मेरी पोस्टिंग यहाँ पर हुई तो हम लोग जब एक सोच रहे थे कि कहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ का सारा देख करके और पता था कि सर के पास अगर हम लोग जाएंगे तो निराश नहीं होंगे, और सर के पास हम लोगों को यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ मिल जाएगा। और हमको पता है कि आप लोग सारे बच्चे अभी उस पर बात करेंगे, हम लोग आपका डिबेट सुना, स्पीच सुना और सब कुछ सुना हम लोगों ने, तो ये हमारी आशा भी थी और इसमें हम लोग बिल्कुल एकदम 200% हुए कि यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं सर के गाइडेंस में और जितने भी टीचर्स हैं यहाँ पर काफ़ी बहुत अच्छे टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स काफ़ी ब्राइट हैं और बहुत अच्छा लगा सर। तो बहुत बहुत वंस अगेन बहुत बहुत थैंक यू। और हम लोग यहाँ पर सर एक मंच पे हम लोगों को इतने सारे यंग एंड फ्यूचर वोटर्स यहाँ पर मिल रहे हैं, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। यहाँ के टीचर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद और सबसे बढ़कर बच्चे जो बहुत पेशेंटली, क्योंकि अभी तक आप लोग थोड़े डायलेमा में हैं, जैसे आप लोगों का डिबेट हम सुन रहे थे कि वोटिंग शुड बी मैंडेटरी और नॉट, तो अभी तक जैसे आपके शुभांगी मैम ने कहा कि वो हमेशा कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग अगर जिन लोगों ने फॉर में पार्टिसिपेट किया, जिन लोगों ने अगेंस्ट में पार्टिसिपेट किया, आई होप कि वो आपका रियल फीलिंग्स होगा। इट मीन्स कि कुछ लोग जिन्होंने फॉर में बोला उनको है कि होना चाहिए मैंडेटरी, और जो अगेंस्ट है उनको ऐसा लगा कि नहीं, इट शुड नॉट बी मैंडेटरी। तो अभी आप लोग जब इस डायलेमा में है, कंफ्यूजन में है कि वोटिंग शुड बी मैंडेटरी और नॉट, तो उनके लिए सुबह से लेकर अभी तक ये टाइम देना ये थोड़ा सा ट्रबलसम हो सकता है, थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है, तो हम थोड़ा सा शॉर्ट ही रखेंगे। बट आपकी आपके डिबेट पर हम आते हैं, तो डिबेट का जो भी पॉइंट्स को जितने भी मतलब एंटायर डिबेट में जो भी पॉइंट्स आए फॉर अगेंस्ट, वो सारी चीज़ों को बहुत सिंसियरली और बहुत ध्यान से सुना। तो उसमें एक बात तो हमको कहना पड़ेगा, एक बार आप लोग सारे एक पर एक ऑरेटर्स हो, एक पर एक अच्छे बोलने वाले, एक पर एक वक्ता हो, यहाँ पर एक पर एक ऑरेटर्स हो, पूरा पावर पैक परफॉर्मेंस है, एक्साइटमेंट, लॉट्स ऑफ एक्साइटमेंट, बहुत सारा नॉलेज, थोड़ा सा रेज भी है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगेंस्ट द ऑफिशियल्स, थोड़ा सा होता है इस एज में, थोड़ा सा लैक है, कहीं ना कहीं लैक ऑफ नॉलेज है, जो चीज़ों को हम यहाँ पर क्लियर करना चाहेंगे बीइंग अ गवर्नमेंट ऑफिशियल। तो सबसे पहले तो आप लोगों के लिए एक क्लैप बनता है, क्योंकि इतने बढ़िया ऑरेटर्स हम सर को बोल रहे थे कि इस एज में इतना अप टू डेट होना हम लोग नहीं थे, हम लोग अपने टाइम में इतने अप टू डेट नहीं थे, सब्जेक्ट में फोकस थे, लेकिन बाकी सारी चीज़ों में दीन दुनिया में क्या हो रहा है हम लोग अपने टाइम में इतने फोकस नहीं थे। बट एक क्लैप करिए आप लोग सब लोग अपने लिए कि इतना अच्छा एक है, बहुत बढ़िया। तो अभी जैसे अभी आज हमारा नेशनल वोटर्स डे है, आप लोग को हमने अभी सुनाया मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का हमने, क्योंकि आप लोगों को सुनाने के पीछे एक पर्पस था कि थोड़ा बहुत आप लोगों को क्लियर हो, जो मन में थोड़ा कंफ्यूजन्स है, बहुत सारा फीलिंग्स है, वो थोड़ा सा क्लियर हो। तो आई होप कि थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। और अभी जैसे आप लोगों का एक वोटिंग शुड बी मैंडेटरी और नॉट, तो आपको ये पता है, सबको पता है कि अगर हम लोग फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, तो अगर ड्यूटीज़ की बात करते हैं तो राइट भी है, ठीक है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हम लोगों को राइट देता है, आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 18 हम लोगों को ये राइट देता है कि हम लोग वोट कर सकते हैं। दैट इज अनदर क्वेश्चन कि वोटिंग शुड बी मैंडेटरी और नॉट, ठीक है। अभी तक वो मैंडेटरी नहीं है, बट अभी हम लोग यहाँ पर हैं जस्ट टू अपील, हम आपको अपील करने आए हैं, बिकॉज अभी आपको हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने भी बोला, और हम लोग डेली डेटा देखते हैं, डेली स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, तो कहीं ना कहीं यूथ में एपैथी है, अर्बन एपैथी है, कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर है कि वोटिंग, जो डिस्कशन का भी टॉपिक बहुत बढ़िया टॉपिक रखा गया था, ये भी हम मेंशन करना चाहेंगे कि सर ने और टीचर्स ने बहुत ही अच्छा टॉपिक दिया था, क्योंकि ये बातें निकल के बाहर आती है कि लोगों के मन में क्या है। तो ये जो हमारा है, तो ये अर्बन एपैथी भी है। अगर हम लोग हजारीबाग में स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो हमारा रूरल एरिया जो है, जो गांव घर में लोग रहते हैं उनको पता होगा कि जो हमारा रूरल एरिया है वहाँ वोटिंग परसेंटेज हमारा कंपैरेटिवली अच्छा हो जाता है। लेकिन सॉरी टू से कि हमारे जो पढ़े लिखे लोग, सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग जो हम लोग कहते हैं कि वो ज़्यादातर शहरों में बसते हैं, वहाँ पर अर्बन एपैथी है, वहाँ पर वोटिंग परसेंटेज हमारा अपेक्षाकृत कंपैरेटिवली कम होता है, ठीक है। तो ये एक स्टैटिस्टिक्स है। और यूथ्स में भी वोटिंग को लेकर थोड़ा सा एपैथी है, मतलब कि उन लोगों को भी बहुत सारे यूथ्स हमारे टर्न अप नहीं करते हैं, ठीक है।
तो इसी को हम लोग अपील करने के लिए आए हैं। आप एक नाम हम नहीं याद कर पा रहे, लेकिन एक फॉर्म एक स्टूडेंट थी यहाँ की, बहुत अच्छा वो बोल रही थी। उसने बोला है कि एक स्टूडेंट एक फीमेल स्टूडेंट थी, नहीं, डिबेट में एक लड़की पार्टिसिपेट की थी। वो उसने बहुत अच्छा बोला था कि एक लड़की, एक स्टूडेंट, एक फीमेल स्टूडेंट का ही क्वेश्चन था। वो जरूर पंचायत इलेक्शंस की बात कर रही होगी कि मेरे गांव में 2 लोग खड़े हुए थे और एक उसमें से कहीं ना कहीं ब्राइबरी करके वोट लेने के प्रयास में था और एक अनपढ़ थे। वो दोनों हमको पसंद नहीं थे, तो हम किसको वोट करें? ठीक है, अगर कोई कैंडिडेट ही हमारे पसंद का नहीं है तो हम किसको वोट करें? उसके जवाब में नाम नहीं याद आ रहा है, पर एक लड़की थी, उसका ही एक था कि भाई उसने अपने गाँव का एग्जाम्पल दिया कि मेरे गांव में हम लोग उसके पहले बहुत ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, हम लोग लोगों को जागरूक करते हैं। तो सबसे पहले स्वीप एक एक्टिविटी होता है। स्वीप का फुल फॉर्म किसी को पता है? स्वीप का SVEEP, स्वीप का फुल फॉर्म किसी को पता है? नहीं पता है? सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम। ठीक है, सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम। इट मीन्स फर्स्ट हम लोग आपको एजुकेट करेंगे अबाउट योर इलेक्टोरल राइट्स, ठीक है, और उसके बाद वी विल टॉक अबाउट इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, दैट इज वोटिंग शुड बी मैंडेटरी और नॉट, दो आपका कंसर्न था। ठीक है, तो अभी हम लोग उसी स्वीप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और स्वीप हमारा 2007 में, आई थिंक अगर हम गलत नहीं बोल रहे हैं, 2007 में, और झारखंड इज द फर्स्ट स्टेट जो कि स्वीप को लागू किया, और उसके बाद हमारा जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें काफ़ी अधिक बढ़ोतरी देखने को देखा गया। तो उसमें क्या है कि स्वीप में हम लोग पहले आपको बताते हैं, और आप लोगों का जो एक अच्छा नोटा बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ किया गया है, नोटा का फुल फॉर्म सबको पता है? नन ऑफ द अबव, जो हम लोग आंसर्स में भी देखते हैं जब भी हम लोग पढ़ाई करते हैं, अभी आप लोग पढ़ाई करने के प्रोसेस में हैं तो आप लोग देखते हैं नन ऑफ द अबव। तो वही हमारा हमको दिया गया है कि उसमें जो BU होता है, जो बैलेट यूनिट होता है, देखा है आप लोगों ने EVM देखा है? EVM डेमोन्स्ट्रेशन वाला जो व्हीकल एक दिन यहाँ लाना, ठीक है, यहाँ पर सबको हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन कराएंगे। तो EVM डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल में आप लोग जरूर देखिए, तो उसमें कितना बटन होता है BU में? हाँ, BU में कितना बटन होता है बाबू? हाँ, एक BU में 16 होता है, ठीक है, एक BU में 16 होता है, जिसमें 15 होता है हमारा कैंडिडेट्स का, और उसके बाद लास्ट वाला जो ऑप्शन होता है वो नन ऑफ द अबव होता है। ठीक है, तो पहले हमको 15 ऑप्शन दिया जाता है, उसके बाद अगर 15 से एक्सीड करेगा तो उसमें फिर दूसरा BU लगेगा, ठीक है, वो अलग चीज़ है, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन उसमें भी हम लोगों को 15 लोगों का ऑप्शन दिया जाता है। और 15 लोगों में से अगर हमको कोई नहीं है, अगर हमको लगता है कि नहीं कोई भी हमारे उसमें नहीं कर रहा है सेट, तो फिर हम उसमें 16th जो ऑप्शन है हम लोग नोटा को ऑप्ट कर सकते हैं, नन ऑफ द अबव, मतलब हम इनमें से किस, लेकिन आपने अपना वोट जरूर कास्ट किया, समझ रहे हो बात को ना, आपका वोट काउंट होगा, वो आपका नोटा में गया, आपने वोट कास्ट किया, तो ये हमारे पास एक ऑप्शन है, ये हमारे पास एक ऑप्शन है। उसके बाद आप लोगों को शायद पता होगा कि नो योर कैंडिडेट ऐप एक आता है, जिसमें आपके जब भी कैंडिडेचर फाइनल हो जाएगा तो उसके बाद जो भी लोग हमारे खड़े होंगे उनका वहां पर सारा डिटेल्स दिया जाएगा, और आप उस ऐप को खोल करके आप देख सकते हैं कि अपकमिंग इलेक्शंस में जो आप लोगों के मन में डाउट है कि हम किसको वोट करें, किनको वोट करें, तो आपके पास वो पूरा डेटा बेस रहेगा, जिसमें आप देख सकते हो कि हमको, मेरे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो लोग पार्टिसिपेट किए हैं, जो खड़े हो रहे हैं, उसमें हमको किनको वोट करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन है। लेकिन अच्छा हमको ये बताओ कि किसी के घर में अभी शादी है क्या? हाल फिलहाल में है? कब है शादी? मार्च में, तो तैयारी शुरू हो गई है, पूरा भरपूर तैयारी। अभी सरस्वती पूजा का तैयारी कौन कौन शुरू कर लिया है? यहाँ भी होता है, बहुत अच्छे से होता है, ठीक है। तो ये सब क्या है? शादी क्या है? एक उत्सव है ना, और सरस्वती पूजा भी क्या है? एक उत्सव है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव क्या होता है? चुनाव। उसी के लिए ये सारी तैयारी है। तो हम लोग सारे उत्सव में
सारे शादी ब्याह में, सारे उत्सव में हम लोग बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं ना, अपना बेस्ट अटायर निकालते हैं, बेस्ट कपड़ा निकालते हैं पहनने के लिए, बेस्ट कपड़ा निकालते हैं, एकदम सोचते हैं जैसे हम लग रहे हैं उसमें बेस्ट लगे, सब कुछ करें, तो व्हाई नॉट। अगर हमारे लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा उत्सव, सबसे बड़ा फेस्टिवल अगर हमारा इलेक्शंस आ रहा है, तो हम लोगों को उसमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? से यस और नो। और आप लोग सारे यूथ्स हो, जब भी हमारा वोटिंग का पोल डे होगा यहाँ पे, तो उस दिन पता है ना उस दिन का फैशन आइकन क्या होगा? पता है? यहाँ पर जिनका भी हो गया रजिस्ट्रेशन, उनका जब यहाँ पे वो काला निशान होगा ना, तो वो उस दिन का फैशन आइकन होगा। देखते हो ना सेलिब्रिटीज को, जब भी वोट डाल के निकलता है तो वो यहाँ पर ऐसे दिखाता है, क्यों? कि आई डिड माई पार्ट, अब आपकी बारी है, ठीक है? जस्ट टू इन्फ्लुएंस यू, जस्ट टू मोटिवेट यू। तो अभी आप सारे यूथ्स हो, हमारा फैशन आइकन क्या होने वाला है वोटिंग में? ये जब हम लोग ये दिखा करके फोटोग्राफ डालेंगे, सेल्फी डालेंगे, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये हमारा सबसे बड़ा फेस्टिवल है डेमोक्रेसी का। ये हम लोगों को बहुत सारा राइट्स देता है, बहुत सारा अधिकार हम लोगों को छीन कर लेना पड़ता है। जब आप लोगों से हम कर्तव्य की बात करते हैं, जब आपके फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं, तो आप लोग राइट्स का भी मुद्दा उठाते हो ना आपस में भी। जब भी यहाँ भी इन हाउस कुछ होता होगा, स्कूल में हुआ है, स्कूल में भी कैबिनेट्स होते हैं, मतलब आजकल बाल संसद होता है, बहुत सारा चीज़ होता है। यहाँ भी हो सकता है कि आपके लीडर हो, मॉनिटर हो, तो जब यहाँ भी लीडर्स उलझ जाते हो ना, कई बार उलझते हो कि नहीं उलझते हो? क्यों? तुमको लगता है कि अगर हम उस पोजीशन पर होते तो हम तुमसे बेटर कर लेते, या उसकी तुमको फालतू का बनाए, उससे बेटर तो इसको बनाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि हम लोगों के पास ये राइट दिया गया है, तो हम लोग अपना राइट एक्सरसाइज करेंगे तभी हम उस पोजीशन में आ सकते हैं, तब हम डिसाइडिंग पोजीशन पर आ सकते हैं, ठीक है? तो ये आप सबसे अपील होगा कि हम लोगों को ये संविधान द्वारा जो अधिकार दिया गया है, उसका हम लोग निर्भीक होकर के, विदाउट इन्फ्लुएंस्ड होकर के, क्योंकि आप लोग ही हमारे यंग वोटर्स हो, आप लोग ही आगे चल करके पूरा देश का सब कुछ बनाओगे, रचोगे, गढ़ोगे। हो सकता है कि आप लोगों में से कई लोग, बहुत लोग अंदर अंदर एस्पायर कर रहा होगा, बहुत लोग बोलता नहीं है क्योंकि सोचता है मेरा मजाक क्या, तुम नेता बनने चले हो, ऐसा हो। लेकिन कई बार अगर हम रजिस्ट्रेशन होता है कि पहले अपने आप को वोटर के रूप में रजिस्टर कराना, उसके बाद पार्टिसिपेशन होता है कि हम अपना वोट कास्ट करें। लेकिन पार्टिसिपेशन जैसे बहुत सारा मुद्दा आया कि भाई हमको क्यों करना, मतलब हमको कोई कैंडिडेट नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपके बीच में से बहुत लोग ऐसे निकले जो आगे फ्यूचर आप भी कैंडिडेट के रूप में आ सकते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को एथिकल वोटिंग के महत्व को समझना पड़ेगा, डेमोक्रेसी में एक एक वोट के इम्पोर्टेंस को समझना पड़ेगा। और ये मैंडेटरी अभी नहीं बनाया गया है, लेकिन ये हम लोगों को एक इंस्टिंक्ट होना चाहिए कि अगर हमने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है तो सबसे पहले हम अपने आप को रजिस्टर करें एज अ वोटर, और उसके बाद जब मेरा रजिस्ट्रेशन हो जाए तो हम जरूर वोट करें। और जहां तक एक हम एक आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे, जैसे बहुत सारे बच्चों ने डिबेट में ये क्वेश्चन किया कि उस पर इतना पैसा खर्च होता है, उसके बाद आप लोगों ने ये बोला कि बहुत लोग सीआरपीएफ में ड्यूटी करते रहते हैं, सेना में ड्यूटी करते हैं, बहुत सारे लोग ड्यूटी में कैसे करेंगे। तो ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि उसके लिए हर एक के लिए, हर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, हर लोगों के लिए आपको बनाया गया है ताकि लोग आराम से वोटिंग कर सके। जो सेना में हैं उनके लिए, वो सर्विस वोटर्स की कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए ईटीपीबीएस के अंतर्गत वोटिंग करने का प्रोविजन है, ठीक है? हम लोग जैसे लोग जो कि हम लोग गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, हम लोग चुनाव की ड्यूटी में रहेंगे, हम लोग नहीं कर पाएंगे। जो लोग चुनाव ड्यूटी में हैं उनके लिए पोस्टल बैलेट का प्रोविजन है, हम आराम से वोट दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम बूथ पर ही जा करके, हो सकता है कि हम मेरा ड्यूटी हमको पूरा डिस्ट्रिक्ट देखना है, मेरा नाम किसी एक वोट पर, तो जरूरी नहीं है कि हम वोट पर ईवीएम, उसके लिए पोस्टल बैलेट का प्रोविजन है। तो इसीलिए आप लोगों को ये जानकारी रखना पड़ेगा कि जो भी सर्विस वोटर्स के लिए अलग क्राइटेरिया है, जो हम जैसे लोग हैं उनके लिए पोस्टल बैलेट का प्रोविजन है, जो पीडब्ल्यूडी वोटर्स हैं, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनके लिए हम लोग घर में वोटिंग करवाने का भी प्रोविजन है, प्लस 80+ वोटर्स जो हैं, जो कि बहुत ज्यादा वृद्ध हो गए, 80+ एज है, जो नहीं जा सकते, उनके तो सरकार, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हर संभव प्रयास कर रही है
हमको हर तरह से फैसिलिटेट कर रही है कि हम लोग मतदान करें। हमको ये सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, हमको सब कुछ अवेयर किया जा रहा है कि हम लोग अपना मत को मतलब हम लोग कास्ट करें, ताकि अगली बार हम घर पे बैठ के फिर वही सरकार आ गई ये करना, उससे बेटर है कि हम डिसाइडिंग पोजीशन पर रहें, हम पार्टिसिपेट करें और उसके बाद हम लोग उसका देखें महत्व क्या होता है। तो आई होप कि आप लोगों को थोड़ा सा आप लोगों के लिए मोनोटोनस हो जाएगा, बिकॉज आज सुबह से एक ही टॉपिक में चर्चा हो रही है। बट सर को हम कहना चाहेंगे सर बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे बहुत अच्छे बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स हैं। आई होप कि जैसे सर का रहा है कि यहाँ के बच्चे हमेशा ही अच्छा करते हैं, तो अब आने वाले टाइम में अभी 12th वगैरह का एग्जाम भी होने वाला है, तो आई होप कि बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा करेंगे। और यहाँ के सारे टीचर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से, और आप सबको ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड ऑल। और अब एक बार सबके सुनना चाहेंगे कि क्या आप लोग वोट करेंगे? ओके, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। टूट रहता है वो आपके लिए इकोनॉमी का लॉस है। इकोनॉमी में अगर पैसे रोटेट करता है तो इससे इसका विकेंद्रीकरण होता है, इससे समाज को हानि नहीं है। हाँ, मेरा अपना व्यक्तिगत सोच जरूर है कि अगर ऐसा किया जाए कि हर जिला में एक बूथ बना दिया जाए, जैसे ATM मशीन के जैसा, लेकिन उसके लिए देश को भी और विकसित होना होगा कि केवल दो दल के ही प्रतिनिधि चुनाव में आवे और 5 साल तक हम वोट डाल सके कि इस दल को देंगे कि इसको दल। 5 साल में कभी भी हम अपने टाउन में गए तो वहां पर नंबर बटन दबा दें। और दूसरा उपाय यह हो सकता है कि आधार लिंक्ड, अब आधार लिंक्ड होता है ना खाता, उसी तरह से आधार लिंक्ड एक मोबाइल नंबर रजिस्टर हो जाए, जिससे जिसके नाम से रजिस्टर है वही वो वोट दे सकता है। तो इससे शायद खर्च भी कम हो जाएगा और सुरक्षा पर जो खर्च होता है वो कम हो जाएगा। अभी आप देखते होंगे 2014 से पूर्व तक वोट करने का इंटरेस्ट लोगों में नहीं था, अभी वो इंटरेस्ट जगा है। 2019 के बाद लोगों में वोट करने का इंटरेस्ट जगा है, क्योंकि आप लोगों के मन में अब यह आ गया है कि हम जो सरकार चुनते हैं वो परफॉर्म करती है। अगर कोई शिक्षक क्लास में जाए, किसी एक दिन न पढ़ाए तो चल जाएगा, लेकिन रोज केवल गोल मटोल की बातें करेगा तो विद्यार्थी कभी कंट्रोल में नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपको अच्छी तरह से समझाता है, आपको न्यूमेरिकल प्रश्नों के तरफ, थ्योरी के कंसेप्ट के तरफ ले जाता है, तो आप देखते होंगे कि धीरे धीरे आप उसको सीखने का प्रयास करते हैं। तो इधर जो 10-12 वर्षों में परिवर्तन हुआ है, उसके चलते लोगों में वोट देने के प्रति जागरूकता बढ़ी है, इसलिए वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। और शहर में रहने, अभी जो मैम ने कहा, बहुत सही कहा कि अर्बन एपैथी है, शहरों में उदासीनता है। जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास पद है, जिनके पास नॉलेज है, वो वोटिंग करने नहीं जाते हैं। देहातों में लोग वोट देते हैं, लेकिन अर्बन एपैथी को दूर करना होगा और उसके लिए मैंडेटरी करना आवश्यक होगा। कुछ बच्चों ने कहा कि हमारे मौलिक अधिकार पर हनन होगा। मैं आप जरूर नाम सुने होंगे अंग्रेजी साहित्य में विलियम वर्ड्सवर्थ, उन्होंने लिखा है, बहुत ही सारगर्भित पंक्ति है कि मनुष्य केवल जन्म लेता है स्वतंत्र, उसके बाद वह बंधनों में जकड़ा रहता है, चेन इन फीटर्स। हम आजाद हैं, इसका मतलब हम कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। इवन आप जानते हैं कि अपनी जान लेना, आत्महत्या करना भी अपराध है, तो कहां हमारा अपने आप पर अधिकार है? इसलिए मैंडेटरी करना कोई हमारे अधिकार का हनन नहीं है, इसका उद्देश्य केवल अर्बन एपैथी को खत्म करना है। 2014 से पहले
24-25 जनवरी को अगर सैटरडे हो या 26 जनवरी अगर फ्राइडे होता था तो गोवा की टिकटें फुल हो जाती थी। भारत सरकार के तमाम भारतीय प्रशासनिक सेवा और पुलिस सेवा के पदाधिकारी सोचते थे कि 26 को शुक्रवार, 27 सैटरडे छुट्टी, 28 संडे छुट्टी, चलो 3 दिन गोवा से घुमाते। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस को नेशनल हॉलिडे कर दिया गया था, जबकि ये नेशनल फेस्टिवल डे है। अभी आप देख रहे होंगे कि सारे कार्यालयों में अधिकारीगण जाते हैं और अगर कहीं नहीं भी जा पाए तो किसी न किसी जगह पार्टिसिपेशन करके अपना सेल्फी लेकर के अपने ऑफिस में देते हैं। तो ये अवेयरनेस आया है। तो इसलिए अगर समाज में जागरूकता आएगी, शैक्षणिक स्तर पर बदलाव नहीं, मानसिक स्तर पर बदलाव, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि अर्बन लेवल पर ही एपैथी है। पढ़े लिखे लोगों में ही मानसिक विकृति ज्यादा है कि वोट देकर क्या होगा। नोटा का ऑप्शन ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए। अगर आपके लिए कोई लायक नहीं है तो खुद आप खड़े हो जाइए, अपना ही वोट डाल लीजिएगा। अगर दुनिया चोर है, आप तो अपने को साधु समझते हैं, निर्दलीय खड़े हो जाइए। कौन रोका है? नन ऑफ दी अबव कहना बहुत आसान है, किसी भी पद पर रह करके कार्य करना, जब आप उस पद पर जाएंगे तब समझ में आएगा कि कार्य करना कितना कठिन है। इसलिए ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए और हमारा ये मौलिक कर्तव्य होना चाहिए कि हम वोट जरूर करें। बिना उसके हम किसी सरकार को अपराधी नहीं कह सकते हैं। आपको मालूम है कि सुबह से लेकर अभी तक विद्युत आपूर्ति 0 है, लगातार कार्यक्रम आपका जनसेट पर चल रहा है। हमने विधायक जी से बात कहा तो उन्होंने कहा कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं। हमने क्या, क्यों? तो सरकारें तो आप बनाते हैं, वोट देते हैं आप। हमने वोट तो हमने आपको दिया। तो सांसद महोदय ने कहा कि हाँ, हजारीबाग के लोग तो दोनों में बीजेपी को चुना है, अब आप कैसे कह रहे हैं कि आप पे गलती है? हाँ, तो चुनाव आयोग को ये स्ट्रिक्ट नियम लाना चाहिए कि कौन किसके साथ है वो इलेक्शन से पहले डिक्लेयर करो। ये नहीं कि चुनाव से पहले भाजपा शिवसेना एक में थे, अब चुनाव के महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं और शिवसेना चले गई कांग्रेस के साथ। ये लागू नहीं होना चाहिए। इसमें भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग को सुदृढ़ होना चाहिए कि बाबू, इलेक्शन के पहले तुम डिक्लेयर करो, इलेक्शन के पहले कि तुम किसके साथ जाओगे। अगर हंग पार्लियामेंट होगा, हंग कंस्टिट्यूंसी होगा, बाद में हॉर्स ट्रेडिंग का मामला नहीं आए। जो खरीद फरोख्त की बात आती है, वोटर क्यों खरीदते हैं? क्योंकि आप पूंजी निवेश क्यों करते हैं? इससे लाभ होगा। हम जीतने के बाद फिर हमको कि जैसे हम एमएलए बन गए, अब हमको कोई खरीदेगा कि हम उसको मुख्यमंत्री बनने में समर्थन करें। हमने लगाया 5 लाख, वहां लेंगे 25 लाख। इसलिए तो ये चीजें बंद करनी चाहिए। भारत को एक स्वस्थ और स्वच्छ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि वोटिंग मैंडेटरी हो। और मैंडेटरी का मतलब ये नहीं कि गिरते पड़ते मरते वोट देना जरूरी है, लेकिन जब तक हम सक्षम हैं तब तक वोट देने से आनाकानी न करें। अब हम आप सबों के आभारी हैं कि आप लोगों ने एक लंबा समय दिया। बच्चों के द्वारा जो उनका डिबेट में या स्पीच में जो आउटकम आया, कम से कम स्टेज पर आकर के बोलने की क्षमता का विकास भी व्यक्तित्व के विकास में बहुत बड़ा योगदान करता है। आप 150 लोगों के सामने अगर बोल लेते हैं तो ये आपके भविष्य के लिए काफ़ी अच्छा है। ठीक है, वो आपको एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए अग्रसर करता है। अभी जो डिबेट और स्पीच प्रोग्राम हुआ, चूंकि उसमें केवल फर्स्ट सेकंड थर्ड का ही प्रोविजन है, इसलिए सिलेक्शन काफ़ी टफ था।
फिर भी सिलेक्शन किसी न किसी का तो करना था। इसको आप ये ना समझेंगे कि मुझे ना मिला तो ये हम अच्छा नहीं बोले। प्रयास आप में से बहुतों का काफ़ी ज़्यादा था और एक ही रैंक पर आप में से जैसे थर्ड पोजीशन पर 5-6 लोग आ रहे थे, लेकिन फाइनली एक एक को दिया जा रहा है। थर्ड प्राइज के लिए निशांत कुमार, डिबेट से निशांत कुमार। माननीय मुख्य अतिथि से आग्रह है कि उन्हें सम्मानित करें, पुरस्कृत करें। सेकेंड प्राइज के लिए अनु कुमारी, अनु कुमारी, पूरे टीम वर्क हो जा रहा है। और फर्स्ट प्राइज अभी दीजिए, नहीं आप दीजिए। हाँ, फर्स्ट प्राइज महक कुमारी। एक्सटेम्पोर बोल सकती है, ये बिना किसी विषय का बोल लेती है। हाँ, आगत अतिथि, निर्वाचन आयोग के कर्मी लोग, हमारे महाविद्यालय परिवार के शिक्षक कर्मी एवं प्यारे बच्चों, आप लोगों ने काफ़ी समय दिया, धन्यवाद। और कल गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में फिर हम लोग एक साथ होंगे। हाँ, शपथ ग्रहण होगा थोड़ा सा। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में फिर हम लोग कल 10:30 बजे मिलेंगे। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी के अवसर पर मतदाता प्रतिज्ञा है। आप लोग अपने अपने जगह खड़े होकर के इसे दोहराएं। भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादाओं को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित तमाम पदाधिकारी, आगत अतिथि और निर्वाचन आयोग से जुड़े हुए यहाँ के कर्मीगण, आप सबका महाविद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और इस कार्यक्रम के निमित्त लगे अपने कैमरामैन, अपने विद्युत के काम, ध्वनि, पंडाल, इन सब के कामों में जिन सब का भी हम सबका सहयोग में हमें सहयोग मिला है, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में जिनके कारण ये कार्यक्रम सफल हुआ, आप सभी विद्यार्थियों का कोटिशः धन्यवाद। और इसी के साथ ये आज का कार्यक्रम समाप्त होता है।